वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने आप ये देख रहे हैं डेफिन बेगिया का प्लांट है। और आज डेफिन बताएंगे आपको कि डेफिन बेगिया के एक प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट कैसे तैयार कर सकते हैं। ये प्लांट इतना सुंदर लगता है इसकी लीव्स के कारण, क्योंकि इसकी लीव्स काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। और हमने ये सारे प्लांट कटिंग से तैयार किए हैं। इसका जो मदर प्लांट है, ये इसका मदर प्लांट है, ये वाला देखिए। तो सर्दियों में क्या होता है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है। उस टाइम पर जो इसकी पुरानी पत्तियां होती हैं वो झड़ने लग जाती हैं। नीचे की साइड से इसका खाली ये स्टेम रह जाता है। तो इसी जगह से कट करके हमने इसके कई सारे प्लांट तैयार किए हैं। उन्हें कैसे रिपोर्ट करना है और कैसे सोइल तैयार करनी है, चलिए बताते हैं आपको। और इसकी कटिंग कैसे लगाते हैं उस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो ये डेफिन बेगिया का जो प्लांट है, ये एक पॉइजनस प्लांट होता है। इस प्लांट को आपको अपने बच्चों से थोड़ा दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये एक पॉइजनस प्लांट है। तो ये प्लांट एक इंडोर में रखने वाला बहुत ही बढ़िया प्लांट है। इसकी लीव्स देखिए कितनी सुंदर लगती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी इसकी लीव्स हो जाती हैं अगर हम केयर करें तो। और ग्रोथ देखिए आप इसकी, इस टाइम पर बहुत ही बढ़िया ग्रोथ चल रखी है। तो मैंने इस प्लांट में से कटिंग्स लगाई थी बहुत सारी। मेरा ये प्लांट 2 साल पुराना है। इस प्लांट में से मैंने कटिंग लगाई है, और कटिंग मैंने इसकी 5 से 6 लगाई हैं, और सभी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। तो वो कटिंग मैं दिखाऊंगी अभी आपको। तो ये प्लांट जो है, इसमें हमें पानी कम चाहिए होता है। पानी आप इसमें तभी डालें तब आपको लगे कि बिल्कुल इसकी मिट्टी सूख चुकी है, तब आप इसमें पानी डालिए। तो मैंने इसमें देखिए यहाँ से इसके यहाँ से जो ये बल्ब्स निकलते हैं, यहाँ से इसके न्यू प्लांट निकलते हैं। तो मैंने इसे ऊपर, जब ये बहुत लंबा प्लांट हो जाता है तो इसकी नीचे की साइड की लीव्स झड़ने लग जाती हैं, और ये नीचे की साइड से ऐसे इसका खाली स्टेम रह जाता है। तो ऐसे में हमें करना क्या होता है, ऊपर का हिस्सा लेके उसे तो आप ज़मीन में लगा दीजिए, और नीचे के जो इसके पीसेस होते हैं उन्हें आप अलग अलग करके मिट्टी में अगर लगा देते हैं तो उनसे इसके न्यू प्लांट तैयार हो जाते हैं। इसके पीसेस हमने अलग करके लगाए थे, वो आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने उसी में से कटिंग्स इसकी लगाई थी। तो इन कटिंग्स को लगाए हुए हमें कम से कम शायद से 2 मंथ हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए हमने एक ही गमले में इसकी 4-4 कटिंग लगाई हुई है। तो ये 4-4 सारी ही कटिंग्स हमारी बहुत अच्छे से बिल्कुल ग्रो हो चुकी हैं। देखिए आप, इनमें से न्यू लीव्स निकल रखी हैं, क्योंकि गर्मियों में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और इस टाइम पर मार्च में बहुत अच्छा सीज़न होता है इसकी कटिंग्स लगाने का। तो मार्च में आप इसे कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर लेते हैं। 4 हमने इसमें लगाए थे, ये कट करके इसके स्टेम को, और 2 इसमें लगाए थे। तो ये सभी प्लांट हमारे देखिए बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल कटिंग में। एक प्लांट से ही हमारे इतने सारे प्लांट तैयार हो गए हैं। अब हमें करना क्या है, एक पोट में, तो इतने छोटे पोट में इतनी सारी कटिंग ये चलेंगी नहीं। तो अब हमें इन्हें अलग अलग करके लगाना है, और अलग अलग हम इन्हें रिपोर्ट करेंगे, इन्हें भी और इन्हें भी। तो देखिए, सबसे पहले तो जो हमने इनके लिए पोट लिए हैं, ये अब की बार हमने प्लास्टिक के पोट लिए हैं, क्योंकि प्लास्टिक के पोट इंडोर में रखने के लिए अच्छे होते हैं। और प्लास्टिक के पोट आप धूप में ना रखिए, धूप में रखने से प्लांट शायद ख़राब भी हो जाते हैं, क्योंकि धूप लगने से प्लास्टिक पिघलती है और प्लांट की जड़ों को नुकसान करती है। तो आप प्लास्टिक के पोट धूप में ना रखिए, इंडोर में रखने के लिए अच्छे होते हैं प्लास्टिक के पोट। तो हमने इनके लिए जो ये पोट लिए हैं प्लास्टिक के, देखिए ये पोट 40 रुपीज़ का एक हमें मिला है। और ये जो हमने इनके लिए मिट्टी तैयार की है, अब की बार इसमें हमने एक हिस्सा हमने इसमें मिट्टी ली है, और एक हिस्सा इसमें देखिए गोबर की खाद है, और एक हिस्सा इसमें वर्मी कंपोस्ट है। इसके अलावा अभी हमने इसमें रेत वगैरह नहीं कुछ भी मिक्स किया है, सिर्फ 3 चीज़ों का ही हमने इसमें मिश्रण बनाया है, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और मिट्टी। और इसमें लाल मिट्टी भी है थोड़ी सी हमारे पास। ये देखिए लाल मिट्टी जो होती है,
भट्टे पे मिल जाती है, ये ईंटों की बनती है, तो ये भी थोड़ी इसमें मिलाई है। तो चलिए हम अपने इन प्लांट्स को निकाल के देखते हैं इनकी ग्रोथ कैसी है और इनकी रूट्स कैसी बनी है। तो ये डेफिनबेगिया जो प्लांट होता है, जैसे हम बाकी की कटिंग्स को सीधा करके लगाते हैं, इसकी कटिंग सीधी नहीं लगाई जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग लगती है, ऐसे लिटा के, क्योंकि इसके पास जो छोटे छोटे इनके बल्ब से बने होते हैं उसमें से इसकी न्यू ब्रांच निकलती है। यहाँ से देखिए निकलने लग रही है एक और। तो चलिए इन्हें निकाल के देखते हैं। पहले हमें इसे ऐसे साइड साइड में से आराम से निकालना है ताकि इनकी रूट्स डैमेज ना हो। एक प्लांट में से ही हमारे इतने सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं, देखिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने इसमें से सभी कटिंग्स लगा ली हैं और ये कटिंग हमने इस तरीके से लगाई थी। ये देखिए यहाँ से दिखाते हैं, इस तरीके से रूट्स देखिए इनमें से कितनी अच्छी निकल के आई हैं। ऐसे ये कटिंग हमने लगाई थी और इसके पास से जो इसका ये बल्ब होता है, यहाँ पर इसका जो ये नोड होता है ये वाला, इसमें से इसकी न्यू ब्रांच निकलती है। तो यहाँ से देखिए कितने अच्छे से इसकी कटिंग्स हमारी तैयार हो चुकी है, ये वाली भी और ये भी देखिए इसी तरीके से हमने लगाई थी। और ये वाली इसके पास से तो 2 निकले हैं एक साथ में ही, और एक और यहाँ से निकल सकता था इसका न्यू प्लांट। ये देखिए यहाँ पर निकलने लग रहा है। तो देखिए कितने अच्छे से बिल्कुल कटिंग तैयार हो चुकी है। अब हम इन्हें अलग अलग करके न्यू पॉट में शिफ्ट करेंगे। फ्रेंड्स अब हम इन्हें अपने पॉट में लगाएंगे। तो ये देखिए जैसे एक में से ही इसकी एक स्टेम में से ही 2 प्लांट निकले हैं, तो हम इन्हें अलग करके भी लगा सकते हैं और इसी तरीके से भी लगा सकते हैं। ऐसे देखिए अभी जैसे बरसात का मौसम है तो मौसम अच्छा है कटिंग्स वगैरह को, प्लांट को रिपोर्ट करने का, तो ऐसे में आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे देखिए बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही लगाऊंगी ताकि पोट भरा हुआ सा अच्छा लगे। ऐसे थोड़ी मिट्टी निकाल के, इस प्लांट को केयर भी ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। जैसे हम बाकी के प्लांट्स में लिक्विड बना के डालते रहते हैं, अगर इसमें हम सिर्फ वही डालते रहें 15 दिन में एक बार, उसी से बहुत अच्छे से ये प्लांट हमारा चलता रहता है। बहुत ज़्यादा इसे बिल्कुल केयर नहीं चाहिए होती है, बहुत हार्डी सा प्लांट होता है। तो ऐसे देखिए तो इसी तरीके से मैं सभी को लगा दूंगी इनको। हमारे देखिए सभी रिपोर्ट हो चुके हैं, हमने इनको सबको अलग अलग करके लगा दिया है। अब हमें इसमें पानी डालना है, और छाया का प्लांट है तो छाया में ही रखना है, धूप में तो हमें से बिल्कुल नहीं रखना है। और ऐसे देखिए हम इसमें पानी डाल के
और एक प्लांट से कितने सारे प्लांट हमारे तैयार हो चुके हैं। तो इसी तरीके से जब आपका प्लांट्स काफ़ी बड़ा हो जाए तो उसके नीचे के साइड से जो प्लेन हिस्सा रह जाता है उसमें लीव्स तो ऐसे भी नहीं बचती हैं, क्योंकि इसकी नीचे की लीव्स झड़ना शुरू हो जाती हैं पुरानी होकर। तो आप उस जब नीचे की साइड से बिल्कुल मतलब ऐसे खाली स्टेम रह जाता है तो उसके पीसीज में काट के इस तरीके से आप उसकी कटिंग्स लगा के ऐसे न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। देखिए कितने सारे प्लांट हमारे तैयार हो चुके हैं और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है ये प्लांट। इसकी लीव्स देखिए आप, बहुत सुंदर लगती हैं बड़ी बड़ी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।